हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन। हरि गोविंद जय जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री राम जय जय राम। आज की एकादशी पुरुषोत्तम मास की एकादशी है और पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मिनी एकादशी कहलाती है। इस दिन राधा कृष्ण और शिव पार्वती का विशेष पूजा की जाती है। यहाँ तक व्रत के विधि विधान का प्रश्न है, अन्य एकादशियों के सदृश ही है, परंतु दान को विशिष्ट महत्व प्राप्त है। अधिक मास की दोनों एकादशी के दिन व्रत उपवास करके दान करनी चाहिए और भगवान नारायण, राधा कृष्ण, सीताराम या शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। तो आइए कथा का श्रवण करें। पहले भगवान विष्णु का ध्यान करें। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे पुरुषोत्तम, अधिक मास यानी मल मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसका नाम, व्रत की विधि तथा महात्म विस्तार पूर्वक मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, हे पुरुषोत्तम, यह पुरुषोत्तम मास अधिक मास अथवा मल मास के नाम से शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। यह अनेक पुण्यों को देने वाली है। इसका व्रत यत्न पूर्वक करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसके महात्म का पूर्ण वर्णन करने की सामर्थ्य चार मुख वाले ब्रह्मा में भी नहीं है। फिर भी पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने पापों को समूल नष्ट करने वाले इस पद्मिनी एकादशी के व्रत का जो महात्म नारद जी से कहा था, वही मैं तुमको सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, दशमी के दिन व्रत प्रारंभ करें। दशमी के दिन कांसे के पात्र में भोजन करना तथा मूंग, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु और पराये अन्न का सेवन, ये 8 चीजें वर्जित है। हविष अर्थात जौ, चावल आदि का भोजन करें। नमक नहीं खाना चाहिए। भूमि पर सोएं तथा ब्रह्मचर्य से रहें। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करके और 12 कुल्ले जल करके शुद्ध हो जाएं। सूर्योदय होने से पहले गोबर, मिट्टी, तिल, कुसा तथा आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करते हुए कहें, हे मृतके, तुमको 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूपी बाराह भगवान ने धारण किया है। ब्रह्मा जी ने तुमको दिया है और कश्यप मुनि से आमंत्रित की गई हो। मेरे नेत्रों, बालों और शरीर में लगकर मेरे अंग को पवित्र करो। हे मृतके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। समस्त औषधियों से उत्पन्न और गौ के उदर में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाले गोबर मुझे शुद्ध करे। ब्रह्मा जी के थूक से उत्पन्न लोक को पवित्र करने वाले आंवले तुमको नमस्कार है। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। हे शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले विष्णु भगवान, आप मुझको अपने तीर्थ में स्नान की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार वरुण के मंत्र को पढ़ता हुआ गंगा आदि तीर्थों का स्मरण कर जलाशय में विधि पूर्वक स्नान करे और मुख, पीठ, हृदय तथा शरीर का खूब अच्छी तरह से मार्जन करे। फिर सुंदर स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण करके संध्या, तर्पण आदि नित्य नियम करने के बाद विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा आराधना करे। तत्पश्चात घर आकर स्वर्ण से बने हुए राधिका सहित कृष्ण और पार्वती सहित भगवान शिव का विधि पूर्वक पूजन करे। कलश के ऊपर तांबे या मिट्टी के पात्र में स्वर्ण अथवा चांदी की विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करके पूजन करे। उस ऋतु में होने वाले कमल आदि पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि विविध सामग्रियों से केशव और शिव का पूजन करे। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान के सामने नृत्य और गायन तथा कीर्तन आदि करे। नीच मनुष्यों से वार्तालाप न करे तथा झूठ न बोले। रजस्वला का स्पर्श न करे तथा ब्राह्मण तथा गुरु की निंदा भूल कर भी न करे। इस दिन धर्म शास्त्रों और पुराण आदि की कथा सुननी चाहिए
पद्मिनी एकादशी को जल भी नहीं पीना चाहिए। यदि न रहा जाए तो केवल थोड़ा सा जल पी ले। यदि शक्ति न हो तो फलाहार कर ले। समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन, पूजन तथा जागरण करना चाहिए। प्रथम प्रहर की पूजा में नारियल तथा दूसरी प्रहर में बिल्वपत्र, तीसरे में सीताफल और चौथे प्रहर में सुपारी तथा नारंगी अर्पण करनी चाहिए। प्रथम प्रहर का पूजन करने में अग्निहोत्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दूसरे प्रहर की पूजा में वाजपेयी यज्ञ का फल, तीसरे प्रहर की पूजा से अश्वमेध यज्ञ का फल और चौथे प्रहर के पूजन तथा जागरण से राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत से बढ़कर अन्य कोई यज्ञ, तप, दान या पुण्य नहीं है। जिसने इस एकादशी का व्रत किया उसने पृथ्वी के सारे तीर्थ और सारे क्षेत्रों के दर्शन एवं स्नान कर लिए। इस प्रकार सूर्योदय तक जागे और सूर्योदय के उदय होने पर उत्तम नदी, सरोवर या तीर्थ स्थल में जाकर स्नान करे तथा विधि पूर्वक भगवान का पूजन करे और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करावे। घड़ा सहित आदि पूजन कर ब्राह्मणों को दान कर दे। जो मनुष्य उपयुक्त विधि के अनुसार व्रत रखते हैं उनका यह व्रत सफल हो जाता है तथा अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजेंद्र, जिसने पद्मिनी एकादशी का व्रत कर लिया उसने मानो सभी व्रत को कर लिया। अब तुम पद्मिनी एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय कार्तवीर्य ने रावण को बंदी गृह में बंद करके रखा था। तब पुलस्त ने कार्तवीर्य से विनय करके उसको छुड़वा दिया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त जी से पूछा, हे मुने, जिस महावीर रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को भी जीत लिया था उसको कार्तवीर्य ने किस प्रकार जीत कर बंदी बनाया? यह वृत्तांत मुझको विस्तार पूर्वक सुनाइए। तथा पुलस्त ने कहा, हे नारद, पहले आप कार्तवीर्य की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनिए। त्रेता युग में राजा है के वंश का कृतवीर्य नाम का एक राजा महिष्मतीपुरी में राज करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी के भी कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक प्रयत्न किए, परंतु भाग्यवश राजा के पुत्र नहीं हुआ और सब यत्न निष्फल रहे। पुत्र के बिना राजा को सारा राज दुखमय प्रतीत होता था। कुछ काल बाद राजा को यह ज्ञात हुआ कि तप से सभी अभिष्ट फल की सिद्धि हो सकती है। यह सोचकर राजा कृतवीर्य तप करने हेतु वन में जाने की तैयारी करने लगे। राजा को वन में तप के लिए जाते हुए देख इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या, जो कि राजा की परम प्रिय रानी थी, साथ जाने की तैयारी हो गई और दोनों ही अपने सुंदर वस्त्राभूषणों को त्याग कर बलकल वस्त्र धारण कर गंधमादन पर्वत पर तप करने चले गए। राजा कृतवीर्य और रानी पद्मिनी ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब उस पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल नस और अस्थि मात्र देकर महासाध्वी अनसुईया जी से पूछा, हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु भगवान फिर भी प्रश्न हुए, तो इसका क्या कारण है? आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत कहें जिससे भगवान हम पर प्रसन्न हो और हमें चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हो। पद्मिनी से अनसुईया जी ने कहा, हे सुंदरी, वर्ष के 12 मासों के अतिरिक्त एक अधिक मास होता है जो 32 मास के पश्चात आता है। इस अधिक मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी युक्त पद्मिनी और कृष्ण पक्ष में परमा नाम की 2 एकादशियां आती है। शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी को जागरण से तुम उसका व्रत करो। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनसुईया जी ने रानी से व्रत की सब विधि कही। उसको सुनकर रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने लगे। यह सदैव एकादशी को निराहार रहती और रात्रि को जागरण करती थी। व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर उसके पश्चात आए और वर मांगने के लिए कहा। रानी ने इस पर उनकी स्तुति करते हुए विनय की, हे महाराज, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान बोले, हे सुंदरी, मलमास के समान मुझको और दूसरा कोई मास प्रिय नहीं है। इसमें एकादशी का जो व्रत तथा जागरण अनसुईया जी के कथानुसार तुमने किया है उससे मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर संसार के दुखों का नाश करने वाले श्री विष्णु भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वह वर मांगे। तुम्हारी पत्नी ने मुझको प्रसन्न किया।
तब राजा कृतविज ने सर्वश्रेष्ठ और यशस्वी पुत्र का वर मांगा और कहा, हे जगदीश्वर प्रभु, मेरा पुत्र ऐसा परम वीर हो कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से न मरे। राजा की बात सुनकर और वरदान देकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इस वर के प्रभाव से पद्मिनी के कार्तवीर्य नामक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। तीनों लोक में भगवान विष्णु के अतिरिक्त उनको जीतने में अन्य कोई सामर्थ्य नहीं था। तब यदि दशकंधा रावण कार्तवीर्य से पराजित हो गया तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है, क्योंकि महाबली कार्तवीर्य देवताओं के भी देवता भगवान विष्णु के वर से उत्पन्न हुए थे। अतः रावण पर उनकी विजय कोई आश्चर्य की विषय नहीं है। नारद जी को इतना बताकर पुलस्त मुनि अपने आश्रम को चले गए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, यह मैंने मलमास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी के व्रत का महात्म कहा है। जो कोई इस व्रत का कथा पढ़ते या सुनते हैं वे भी संसार में यशस्वी होकर अंत में अनंत काल तक विष्णु लोक में वास करते हैं। ओम सशंख चक्रम सकृत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुम चतुर्भुजम। बोलो विष्णु भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानिगम्यं वंदे विष्णु भवैरं सर्वलोकैकनाथं। विष्णु भगवान की जय, नारायण की जय, वासुदेव की जय, एकादशी व्रत की जय। हरि ओम।